रूसी सैनिकों को लेकर जो बाइडेन का बड़ा बयान, ये अहम खबर देखिए। रूसी मिलिट्री को यूक्रेनी सैनिक बना रहे हैं मूर्ख। जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलों की मदद से अपना बचाव कर रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। अमेरिका ने यूक्रेन में भेजे हैं 5500 एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल। जेवलिन मिसाइल से रूसी सेना को मिल रही है कड़ी टक्कर। स्ट्रिंगर से हवाई जहाज और जेवलिन से टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स लगातार निशाने बनाए जा रहे हैं। और इसने निश्चित रूप से ये दो चीजें, उधर मैन पैड्स और इधर जेवलिन, ये खासा नुकसान पहुंचाया है स्टार स्ट्रीक मिसाइलों ने। और इसीलिए इसमें जो कुल मिला के अभी तक कीमत झेलनी पड़ी है रूस को, वो बहुत ज्यादा है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि अक्सर जो किसी दूसरी जगहों पर घुसकर जाकर युद्ध करने वाला देश होता है, उसको उस देश के मुकाबले जो कि वहां पर युद्ध का मुकाबला कर रहा होता है, ज्यादा नुकसान होता है। तो क्या ये हथियार डिसाइसिव हुए हैं, या रूस क्योंकि यहां पर आकर हमला कर रहा है इसलिए उसको ज्यादा नुकसान हुआ, इसको तय करेंगे आगे। लेकिन ये अहम खबर भी देखिए, रूसी कब्जे वाले इलाके में मिसाइल अटैक की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये अहम खबर मैं आपको दिखाऊं जरा, लेकिन उससे पहले ये उससे बड़ा खतरा जो हमारे सामने इस समय पूरी दुनिया के सामने है, इस पर जरा एक और मैं नजरिया लेना चाहता हूं। रंजीत सर, ये जो हथियार बढ़े, बीच में लगा कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद अब दुनिया शायद ये समझ रही है कि अब तनाव जैसे हालात नहीं है, डेटरेंस वाले हथियार रखने की जरूरत नहीं है। एक तो ये डेटरेंस वाले रह गए हैं कि धमकाने वाले हथियार हैं कुछ मुल्कों के लिए, और दूसरे, दुनिया में हर एक मुल्क इसका खतरा समझ रहा है या कई जगहों पर इसको मजाक के तौर पर लिया जा रहा है। देखिए, ये जो पॉइंट आपने बोला बहुत जबरदस्त है। आपने जो हथियार दिखाए किसी देश के पास है, उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ बैटल। अरे रशिया के जो हथियार हैं इतने ज्यादा और इतने तगड़े हैं कि यूक्रेन तो कुछ नहीं है, लेकिन यूक्रेन ने दिखा दिया ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में। और जो अभी राइसीना डायलॉग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑस्ट्रेलिया ने बोला, क्या हिम्मत दिखाई यूक्रेन ने, क्योंकि यूक्रेन के पास वेस्टर्न हथियार थे। जेवलिन की बात की, एंटी टैंक की बात की, ड्रोन की बात की, तो ये सब इस्तेमाल हुए हैं। और दूसरी बात जो हो गई है, फॉग ऑफ वॉर। जब भी लड़ाई होती है कहते हैं वहां धुल मच जाता है, फॉग ऑफ वॉर। तो अभी आप भी बोल रहे हैं एटम, शायद जो हथियार अभी तक नहीं इस्तेमाल हुआ, न्यूक्लियर टैक्टिकल बॉम्ब, शायद इस्तेमाल हो। और लास्ट आप मैं बता दूं आपको, आपने बोला पहले हम लोग बोलते थे 9 मई को विक्ट्री डे है, लड़ाई खत्म होगी। अब आप कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया बोलता है ये चलेगी। कहते हैं अमेरिका को चाहिए जितना रशिया कमजोर हो जाए, जितना कमजोर हो जाए अमेरिका को खुशी है, शायद चीन को फायदा होगा। और डेनमार्क में उनके प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री से बोला कि आप प्लीज बोलिए पुतिन को कि एक वॉर क्राइम बंद करें। ये वॉर क्राइम बंद करें, लेकिन ये है कि नजरिया असल में आप किधर खड़े होकर देख रहे हैं, उधर से तय होता है कि आपका सच क्या है। अब जैसे एक सच देखिए, ये आपको याद आ जाएगा। मैं आपको ये खबर बताते हुए जरा आप स्टूडियो में ले चलता हूं। हम लोगों में से ज्यादातर ये निबंध लिख चुके हैं, विज्ञान अभिशाप या वरदान। और यहां पर लग रहा है कि एम्बिशंस, ह्यूमन एम्बिशंस, या कई जगहों पर थ्रेट परसेप्शन, उसके चलते आप देखिए कितना बड़ा पेट्रोलियम का भंडार यहां पर नष्ट कर दिया गया। आप देख रहे हैं कि परमाणु, जिसका दुनिया में सृजनात्मक कार्यों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, वो दुनिया के लिए खतरा बनकर सामने आ रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।